ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि अगस्त 2024 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कि एरीज के लिए अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले ब्लेसिंग से ही शुरुआत करते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द कमिंग मंथ। सो एरीज के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, तो यहाँ पे भगवान श्री बलराम की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप इनको रिसीव कर सकते हैं। अब देखते हैं वो ब्लेसिंग्स क्या हैं। प्रोटेक्शन एंड लॉयल्टी। ओके, कि आपकी लाइफ में आपको भगवान प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गार्ड कर रहे हैं। एंड पीपल एंड सिचुएशन आपके फेवर में हो सकती है। लॉयल्टी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप अपना बिजनेस है या कोई रिलेशनशिप है, यू कैन एक्सपेक्ट लॉयल्टी फ्रॉम पीपल अराउंड यू। ब्रदरली लव एंड सर्विस, ऑफ कोर्स भगवान श्री जो बलराम थे, आपने वो सुना है कि कृष्ण जी के साथ हमेशा रहते थे। ओके, तो ब्रदर ऑफ श्री कृष्ण। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपका रिलेशनशिप वैसे भी आपको पता है कि हाँ रक्षाबंधन बहुत ही पास है। तो ब्रदरली लव एंड सर्विस, ऑफ कोर्स कि आपका एक कनेक्शन, एक बॉन्ड जो है अपने सिबलिंग के साथ वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। या इट्स नॉट जस्ट ओनली अबाउट ब्रदर सिस्टर, कि ब्लड रिलेशनशिप में ही ऐसा होता है। समटाइम्स यू कनेक्ट विद पीपल और आपको वो अफेक्शन फील होता है। सो अगेन वो एनर्जी दिखाई दे रही है। देन वी आर ऑल्सो गेटिंग स्पिरिचुअल एंड मोरल स्ट्रेंथ। तो आपको लोग लोगों के साथ आप कनेक्ट करते हैं ऑन अ सोल लेवल, एक तो वो चीज़ है। दूसरा आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। स्ट्रेंथ, फीलिंग स्ट्रॉन्ग इनसाइड आउट। एंड मोर ओवर फ्रीडम फ्रॉम ईवल एंड इंटॉक्सिकेशन। इसका मतलब है ईवल आए या कुछ ब्लैक मैजिक और एनीथिंग, जो भी नेगेटिविटी है जो आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में देयर इज सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी स्पेस लिया हुआ है, तो आई थिंक वो भी वैनिश हो जाएगी। सो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ वेरी गुड एनर्जी। ब्लेसिंग्स हमेशा ही अच्छी होती हैं और एक नई शुरुआत लेके आती हैं। तो अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए, क्लेम कीजिए। कैसे? वीडियो को लाइक करके। जी हाँ, देखिए वेडिंग मुंह से निकल रहा है, यू नेवर नो कुछ ऑस्पिशियस भी हो सकता है, ठीक है, तो लाइक तो बनता है। तो दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग, वेरी पॉजिटिव। चलिए एरीज, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या एनर्जीज दिखाई दे रही हैं ओवरऑल। स्पेशली लव लाइफ की बात करते हैं, ठीक है, कि ये जो मंथ है आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, जस्टिस। सो इज़ इट सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस, कि आप कुछ बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इन अ रिलेशनशिप एरीज। आप आई डोंट नो, कुछ के लिए ये हो सकता है इट्स अबाउट लाइक गोइंग थ्रू सेपरेशन फेज ऑल्सो। ये कुछ के लिए, सबके लिए नहीं है। बाकी सबके लिए ये हो सकता है कि लाइक इट्स अबाउट अ रिलेशनशिप बॉन्ड। बट अदर देन दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बिट्रेयल है, आप किसी चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं, सम सॉर्ट ऑफ कोर्ट केस एंड ऑल दैट। कोई सेपरेशन का कुछ चल रहा है, उसमें से ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, किसी चीज़ को। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, दे आर ट्राइंग, वो स्टक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, दे आर फीलिंग स्टक। या हो सकता है कि किसी को जैसे रियलाइज़ हो रहा है या समझ आ रहा है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। मतलब ऐसी कोई सिचुएशन है, बट बेसिकली सिचुएशन जो भी है सीम्स टू बी लिटिल स्टक। और आउटकम जो है फॉर दिस मंथ, सी बेसिकली इट्स अबाउट कि किसी क्लैरिटी का जैसे कोई वेट कर रहा होता है कि कब मिलेगी क्लैरिटी, कब होगा मतलब सिचुएशन क्लियर कब होगी।
आपको कब आंसर मिलेगा, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, लाइक वेटिंग फॉर समथिंग, कि डिसीजन कुछ हो, और हो सकता है उस चीज़ के लिए प्रे किया जा रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर पर्सन, ये जो भी है आपके हस्बैंड, स्पाउस, जो भी है, इनका नेक्स्ट मूव, सो बेसिकली इट्स अबाउट, आई थिंक ये जो आपके ये स्पाउस भी हो सकते हैं, दे हैव लव फॉर यू। इनके मन में आपके लिए प्यार है, इज्जत है, रिस्पेक्ट, ऑफ कोर्स दे डू लव यू, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इट्स अबाउट दे आर स्टिल वेटिंग, या हो सकता है अपने आप पे काम कर रहे हैं। थोड़ा और देखते हैं आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगस्त मंथ में, एरीज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। कह सकते हैं कि जैसे कोई ट्राई कर रहा है, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, यू नो, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि इट्स अबाउट लाइक जो लोग सिंगल्स हैं, इट्स अबाउट क्लैरिटी, गेटिंग क्लैरिटी, कि किसी चीज़ के बारे में आपको क्लैरिटी मिल रही है। ओके, फाइनेंस एंड करियर का भी कार्ड आ रहा है, इसका मतलब शायद हो सकता है यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, सो देखिए, यहाँ पे अनरिक्वाइटेड लव है, दैट मीन्स कि आप लोगों के बीच में चीज़ें थोड़ी सी, तो मतलब थोड़ी सी नहीं कह सकते, कुछ हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब सी हो रही हैं, और यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, कुछ रिलेशनशिप है, फाइनेंस एंड करियर की वजह से हो सकता है ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सेपरेशन का कार्ड आ रहा है, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉरिजॉन, दैट मीन्स कि मतलब सिचुएशन थोड़ी ऐसी है, जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि इट्स अबाउट यू नो बिट्रियल और सेपरेशन और उस चीज़ को, तो ये देखना है आपको कि किस तरीके से यू नो आप इसको हैंडल कर सकते हैं। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन अप योर हार्ट स्पेस। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं इस टाइम पे, यू डिज़र्व लव। तो पहले तो मैं सिंगल्स का क्लियर कर दूँ, जो लोग सिंगल हैं, ठीक है, जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में थे या सिंगल हैं, तो उनके लिए ये है कि एंजल्स कह रहे हैं कि आप यू नो लाइक लव डिज़र्व करते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स यू कैन मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। क्यों? क्योंकि आप लव डिज़र्व करते हैं, यू डिज़र्व समबडी। हर इंसान अपनी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर डिज़र्व करता है जो बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, ठीक है। तो ये आपको देखना है। सो इट इज़ सेफ फॉर यू, आप इसमें से निकल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बट फॉर द वन, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी है कि आपको देखना है कि आपकी सिचुएशन कैसी है, क्या आप चाहते हैं रिलेशनशिप में आगे बढ़ना या क्या चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से ऐसी लग रहा है कि शायद मतलब वो स्टक हैं, या हो सकता है कि वो शायद अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, somebody is there expressing their love, मतलब अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है दैट आप ऑलरेडी यू आर डीलिंग विद अ ट्रू लव, अब वो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, या कोई सेकंड चांस मांग रहा है, ऐसी सिचुएशन है। आपके पार्टनर की तरफ से मैं देखना चाहूँगी कि जिनकी भी बात हो रही है, ठीक, देखिए एक पर्सन के बारे में ही एट अ टाइम हम सोच सकते हैं, राइट। तो ये आपको देखना है कि आप किसके बारे में सोच रहे हैं, नॉट फॉर द वन, जो लोग मतलब कंफ्यूज हैं दो लोगों के बीच में। सो देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द एरीज, ये क्या चाहते हैं। ओके, आई मिस यू, तो ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, दे मिस यू अ लॉट। आई रिग्रेट, आई इवन लॉस्ट द फ्रेंडशिप विद यू, तो ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि उनको ये रिग्रेट हो रहा है, वो गिल्ट हो रहा है कि कहीं वो फ्रेंडशिप पे ना टूट जाए, ठीक है, वो ख़त्म ना हो जाए आप लोगों के बीच में जो एक प्यारा सा फ्रेंडशिप का बॉन्ड था, कहीं वो भी ना ख़त्म हो जाए। आई हैव एडजस्टेड इन माई लाइफ विदाउट यू। ओह, सो ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए इनको गिल्ट भी है, इनको रिग्रेट भी है, और लेकिन अपनी लाइफ में एडजस्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, मतलब ये पर्सन दैट मीन्स लिटरली स्टक है, और आउटकम भी मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक आपको कुछ ना कुछ हो सकता है विद टाइम आपको कुछ क्लैरिटी मिले सिचुएशन के बारे में। पर फिर मैं यही कहना चाहूँगी कि डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में है, क्या आप रेडी है इस रिलेशनशिप को लेट गो करने के लिए, ठीक है, या इस चीज़ को टाइम देना चाहते हैं, वो अब आपके ऊपर निर्भर करता है। री इन्वेंट योर सेल्फ, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ टेकिंग प्लेस। आपकी लाइफ में ऑफ कोर्स एक ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक बड़ा, बहुत बड़ा बदलाव, और कभी कभी वो बहुत पेनफुल भी होता है। इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल चेंज नहीं होता। से येस टू ऑल द वंडरफुल इन्विटेशन, बाहर निकलिए, थोड़ा बाहर यू नो कनेक्ट कीजिए। यू मे फील लाइक, आपको ऐसा फील हो सकता है, महसूस हो सकता है कि आप कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप चल तो रहे हैं बट यू आर नॉट यू नो रीचिंग एनीवेयर। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कुछ बदलाव नहीं आ रहा,
बट ऐसा नहीं है, एंजल्स कह रहे हैं कि आगे बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। आपके पार्टनर दरअसल, दिस पर्सन वांट्स टू टॉक विद यू एंड हैव अ स्टेबल रिलेशनशिप विद यू। हो सकता है वो चाहते हो आपसे कुछ स्टेबल रिलेशनशिप, हो सकता है कोई आपसे एज में यंग है। दिस पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट और हील दिस रिलेशनशिप, रिकनसाइल। ओके, बेसिकली कोई रिकन्सिलिएशन चाहता है, ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं एरीज आपके पार्टनर की तरफ से। अब ये कौन है, ये यू हैव टू सी। 3 ऑफ कप्स एनर्जी है, डेफिनेटली 3 आ रहा है, तो हो सकता है कि कोई और थर्ड पर्सन बीच में इन्वॉल्व है। ओके, सो आउटकम इज़ लाइक शायद आप दोनों की बात हो, कम्युनिकेशन हो, और किसी पर्सन से रिलेटेड या कोई सिचुएशन से रिलेटेड ऐसी कुछ बात हो सकती है, या कम्युनिकेशन हो सकती है और आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। बट ज़रूर एक नई शुरुआत तो दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके, ऐसा लग रहा है कि हाँ, कि आपकी लाइफ में भी जल्दी कोई नई शुरुआत होने जा रही है, और लेट्स सी हाउ इट गोज़। चलिए, बने रहिएगा, कुछ कार्ड्स हम आगे भी देखेंगे, ठीक है, कि एंजल्स की तरफ से और साईं बाबा की तरफ से आपकी सिचुएशन के लिए क्या मैसेज आ रहा है, ठीक है। बट उससे पहले थोड़ा करियर का देखना ज़रूरी है कि करियर वाइज एरीज़ के लिए ये जो महीना है, यानी कि अगस्त मंथ, कैसा रहेगा। लेट मी पिक अप ऑल दीज कार्ड्स। ओके, सो बात की जाए करियर की अगर, सो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है, तो डेफिनेटली अब पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है करियर वाइज। ऐसा लगता है कि यस, पार्टनरशिप्स के लिए जो टाइम है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, बेहतरीन दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है दैट येस, यू आर गोइंग टू ग्रो, और पार्टनरशिप्स अच्छी रह सकती हैं। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट मूविंग फॉरवर्ड, चेंज दिखाई दे रहा है। आप एक बेटर पोजीशन पे आ सकते हैं, जी हाँ, आपको सपोर्ट मिल सकता है फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड ऑफ कोर्स एक ऐसा लगता है कि एक बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन इमर्ज होके आप आ रहे हैं, और उसमें हो सकता है, अगेन मैं बता रही हूँ कि इट्स ज़रूरी नहीं है, इट्स अबाउट बिजनेस पार्टनरशिप, जॉब पे भी हो सकता है, इट्स अबाउट टीम वर्क, जो काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है आपके लिए। एंड मूविंग फॉरवर्ड इज़ द लाइक फाइनेंशियली ऑल्सो, ये जो महीना है वो ग्रोथ का हो सकता है आपके लिए। एंड यू विल डू गुड, हैप्पीनेस आ सकती है, कोई सक्सेस, हैप्पीनेस कमिंग। अब वो किसी जॉब की खुशी हो सकती है कि आप कोई जॉब, नया जॉब आप जॉब प्लेसमेंट है, या किसी के लिए हो सकता है कि इट्स अबाउट अ गवर्नमेंट जॉब आप सोच रहे हैं। ओके, और बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है कि हैप्पी, कंटेंट, काफ़ी आप हैप्पी महसूस कर सकते हैं, कंटेंट महसूस कर सकते हैं। आपके जो मेहनत है उसका रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। सो बेसिकली पार्टनरशिप्स के लिए और आगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए अगस्त मंथ काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। एंड मोर ओवर फाइनेंशियली ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट अ बिग चेंज, मतलब कुछ बड़ा बदलाव आ सकता है, दैट विल लीड यू टूवर्ड्स हैप्पीनेस एंड ग्रोथ, जो आपको एंड मोर ओवर आपके जो आसपास लोग हैं दे विल बी सपोर्टिव टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ वो सपोर्टिव हो सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। एंड ये पीरियड काफ़ी अच्छा है, हो सकता है काफ़ी महीनों बाद या काफ़ी सालों बाद आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपनी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ करियर, ओके, ग्रोथ। स्टूडेंट्स के लिए कई बार बच्चे बोलते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो ये महीना कैसा रहेगा, प्लीज़ टाइम स्टैम्प। सो स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक अगेन अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, अ चेंज, अ पीरियड ऑफ अगेन ग्रोथ, वो चीज़ दिखाई दे रही है। कुछ चेंज आ सकता है, हो सकता है कि लाइक चेंज हो रहा है कुछ, मान लीजिए आप स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, कुछ एंड हो रहा है, कुछ बिगिन हो रहा है, मे बी इट्स लाइक अ कोर्स और समथिंग। और हो सकता है कि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो आपको उस चीज़ का फल मिलने का वक्त आ गया है। सो अपनी तैयारी पक्की रखिए, मुझे ऐसा लगता है आपको कुछ चीज़ों को लेके क्लैरिटी मिलने वाली है। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट फेज। ओके, सो आपको यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा। कुछ के लिए हो सकता है ये चेंज हो सकता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मे बी इट्स लाइक एग्ज़ाम गोइंग ऑन या कुछ ऐसा है, एंड यू आर वर्किंग ऑन इट। तो मेहनत कीजिए, हार्डवर्क कीजिए ऑफ कोर्स, और ख़ुद को थोड़ा सा टाइम दीजिए।
ठीक है, टाइम देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स लाइक अ नेक्स्ट फेज़, ओके, कि आप रीअपियर कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। ये दो चीज़ें हैं, यस, कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक रीअपियरिंग फॉर समथिंग, और आप मतलब एग्ज़ाम दे रहे हैं, दोबारा देना पड़ रहा है, या ऐसा कुछ करना है। जस्ट वट एवर इट इज़, सेलिब्रेट योर लाइफ, बिकॉज इट्स लाइक चांसेस, यू आर गिविंग अ चांस टू योर सेल्फ एज वेल, ओके। तो ये साइड मैसेज है, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट अदर देन दैट मुझे ऐसा लगता है इट विल ब्रिंग, अगर ये चीज़ मतलब इस बारी नहीं हुई है तो ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टाइम यू विल गेट वंडरफुल रिजल्ट। सो कीप मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज इट्स ऑल्सो अबाउट एंडिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ एंड हो रहा है एंड समथिंग न्यू इज़ बिगनिंग। अब वो कोई कोर्स हो सकता है और समथिंग, बट येस, कीप दैट इन माइंड, ओके। चलिए अब देख लेते हैं गाइडेंस क्या है बाबा की तरफ से, लेट्स सी। फ्री विल, ओके। सो यहाँ पे बाबा कहना चाहते हैं गिव योर फ्री विल टू द डिवाइन। इसका मतलब ये होता है कि आप मैनिफेस्ट करके ये मत कहिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए स्पेसिफिकली। कई बार होता है ना कि इंसान भगवान को ये बोलता है अरे मुझे यही चाहिए, यू नेवर नो आपके लिए क्या अच्छा है। सो डोंट गिव अ स्क्रिप्टेड थिंग टू गॉड कि भगवान ये पूरा कर दो, भगवान ये कर दो। नो, बिकॉज यू डोंट नो वेदर इट इज़ गुड फॉर यू और नॉट। सो क्या करने की ज़रूरत है, यू हैव टू गिव योर फ्री विल टू द गॉड कि भगवान जैसे आपको ठीक लगे मेरे लिए आप वही कीजिए, एंड यू विल गेट अनबिलीवेबल रिजल्ट्स, क्योंकि वही चीज़ आपको आगे तक लेके जाएगी। अब चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, ठीक है। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। इस टाइम पे यही आपके लिए मेन गाइडेंस है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका कोई काम है या कुछ भी है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।